हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फेस्ट पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे महाराणा सांगा के बारे में। उसके बाद में महाराणा उदय सिंह की 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा में मृत्यु होने के बाद उससे आगे मेवाड़ के जो शासन व्यवस्था है उसमें हम बात करेंगे आज के टॉपिक में महाराणा प्रताप के बारे में, जिनका शासनकाल 1572 से 1597 ईस्वी तक रहा था। तो उनके कार्यकाल या उनकी जो शासन प्रणाली है उस पर चर्चा करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम बात करेंगे महाराणा प्रताप जी के बारे में। तो अकबर भारत का महानतम विजेता व साम्राज्य निर्माता था। ऐसे सम्राट का विरोध एक अकेले छोटे से राज्य ने किया और वह था मेवाड़। मेवाड़ ने अकबर की साम, दाम, दंड और भेद सभी नीतियों को पैरों तले रौंदकर अपनी स्वाधीनता की रक्षा की। मेवाड़ के 3 महाराणा उदय सिंह, प्रताप सिंह और अमर सिंह अकबर के समकालीन थे। तीनों को अकबर की शत्रुता का सामना करना पड़ा। तीनों ने अपने गौरव और अपने राज्य की स्वाधीनता के लिए अकबर से संघर्ष किया था और तीनों में से एक से भी अकबर अपनी अधीनता स्वीकार नहीं करा सका। महाराणा अमर सिंह ने अंतिम समय में जहांगीर से सीधे संधि की, परंतु वह भी अपनी शर्तों पर इन्होंने संधि की थी। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में महाराणा उदय सिंह की रानी जयवंता बाई पाली के सोनगरा अखेराज की पुत्री की कोख से हुआ था। तो भारत के वीर पुत्र महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ, जिनकी मां का नाम है रानी जयवंता बाई, जो पाली के सोनगरा अखेराज जी की पुत्री थी। और महाराणा प्रताप के पिता का नाम महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह ने अपनी दूसरी पत्नी जैसलमेर के भाटी राजवंश की पुत्री धीरबाई से उत्पन्न पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, नियुक्त किया था, जबकि प्रताप सबसे बड़े व योग्य पुत्र थे। महाराणा उदय सिंह का देहावसान 28 फरवरी 1572 को हुआ। उदय सिंह की मृत्यु के बाद जगमाल को राजगद्दी पर भी बैठा दिया गया, लेकिन जालौर के अखेराज व ग्वालियर के राम सिंह ने इसका विरोध किया तथा प्रमुख सरदारों की सहमति से महाराणा उदय सिंह की उत्तर क्रिया से लौटकर गोगुंदा में महाराणा प्रताप को राज्य सिंहासन पर बिठाया गया। यह एक प्रकार से राजमहलों की क्रांति थी, क्योंकि पूर्व महाराणा के निर्णय को बदलकर गद्दी पर बैठे महाराणा को हटा दिया गया था। जगमाल रुष्ट होकर बादशाह अकबर के पास चला गया। जब प्रताप गद्दी पर बैठे तब उनकी आयु 32 वर्ष की हो चुकी थी। राणा प्रताप किक्का के नाम से लोकप्रिय थे। प्रताप का विधिवत राज्याभिषेक समारोह कुंभलगढ़ में मनाया गया। जोधपुर के राठौड़ राजा रावचंद्र सेन भी इस समारोह में आए थे। आगे हम बात करें अकबर द्वारा प्रताप से समझौते के प्रयत्न। सम्राट अकबर की पहल पर 1572-1573 में महाराणा प्रताप से समझौते के 4 प्रयत्न हुए। सम्राट का पहला प्रतिनिधि जलाल खान कोरची था, जिसे नवंबर 1572 में महाराणा प्रताप के पास भेजा गया। इसके बाद जून 1573 में आमेर के कुंवर मानसिंह को भेजा गया। उसके बाद सितंबर 1573 में मानसिंह के पिता आमेर के राजा भगवंत दास जी को तथा इसके बाद अंतिम प्रयत्न के रूप में राजा टोडरमल को दिसंबर 1573 में प्रताप से संधि हेतु भेजा गया, लेकिन ये सभी दूत महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करने हेतु न मना सके। इसके कारण हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें तो संधि के सभी प्रयास विफल हो जाने पर
अंततः सम्राट अकबर ने कुंवर मान सिंह के नेतृत्व में शाही सेना को महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने हेतु 3 अप्रैल 1576 को अजमेर से रवाना किया। मानसिंह ने मांडलगढ़ में डेरा डाला। मानसिंह के जीवन की यह पहली लड़ाई थी जिसमें वह स्वयं सेनापति बने थे। मानसिंह के मांडलगढ़ पहुंचने का समाचार सुनकर महाराणा प्रताप सेना सहित कुंभलगढ़ से गोगुंदा आ गए। मानसिंह की सेना मांडलगढ़ से गोगुंदा की ओर बढ़ी। महाराणा प्रताप की सेना के साथ गोगुंदा से रवाना हुए और खमनोर से 10 मील दक्षिण पश्चिम में लोसिंग गांव पहुंचे। हल्दी घाटी राजसमंद जिले में नाथद्वारा से 11 मील दक्षिण पश्चिम में गोगुंदा और खमनोर के बीच एक संकरा स्थान है। यहाँ की मिट्टी के हल्दी के समान पीली होने के कारण इसका नाम हल्दी घाटी पड़ा है। महाराणा प्रताप व अकबर की सेनाओं के मध्य खमनोर गांव के पास की समतल भूमि हल्दी घाटी के मैदान रक्त तलाई में 18 जून 21 जून तक 1576 विक्रमी संवत 1633 को हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। प्रसिद्ध इतिहासज्ञ श्री गोपीनाथ जी शर्मा की पुस्तक राजस्थान का इतिहास तथा राजस्थान सरकार के प्रकाशन राजस्थान थ्रोज द एज के वॉल्यूम 2 में इस युद्ध की तिथि 21 जून 1576 दी गई है। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ ग्वालियर के राम सिंह व उसके पुत्र शालीवाहन आदि भामाशाह व उसका भाई ताराचंद, झाला मानसिंह, झाला बिद्दा, सोनगरा मानसिंह आदि प्रमुख व्यक्ति थे। प्रताप की सेना के सबसे आगे के भाग का नेतृत्व हकीम खान सुर पठान के हाथ में था। मानसिंह की सेना की मुख्य अग्रिम पंक्ति का संचालन आसफ खान और जगन्नाथ कछवाहा कर रहे थे। इस युद्ध में शाही सेना के साथ प्रमुख इतिहासकार अल बदायूनी भी उपस्थित था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप घायल हो गए थे। प्रताप युद्ध क्षेत्र छोड़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन झाला बिदा ने प्रताप का स्थान लिया और प्रताप के स्वामी भक्त समंत व सैनिक प्रताप को सुरक्षित स्थान तक ले गए। जब प्रताप मैदान से जा रहे थे तो 2 मुगल सैनिक ने उनका पीछा भी किया। प्रताप का भाई शक्ति सिंह जो उस समय मुगल सेना में था, इन्होंने उन दोनों सैनिकों का पीछा किया और उन्हें मार डाला। दोनों भाई बलीचा गांव के पास एक नाले के किनारे मिले। वहीं चेतक ने आखिरी सांस ली। वहीं चेतक का चबूतरा या छतरी बना हुआ है। राणा प्रताप के अचानक युद्ध भूमि से हट जाने के बाद मेवाड़ की सेना की हिम्मत टूट गई थी। झाला बीदा ने प्रताप का स्थान ले लिया। मुगल सैनिकों ने झाला बीदा को ही प्रताप समझा, वह उन्हें मार गिराया। अंततः मेवाड़ी सेना को मैदान छोड़ना पड़ा। युद्ध दोपहर को मुगलों की जीत के साथ समाप्त हो गया। कुंवर मानसिंह अगले ही दिन गोगुंदा चला गया। मुगलों का लक्ष्य प्रताप था, वे न पकड़े जा सके न मारे जा सके। प्रताप युद्ध के बाद कोल्यारी गांव पहुंचे। अपना इलाज करवाकर प्रताप कोल्यारी से कुंभलगढ़ गए। कुंभलगढ़ पहुंचने के बाद प्रताप ने उसे अपनी राजधानी बनाया। वहीं से अपने सैन्य संगठन को फिर से सुदृढ़ करना आरंभ किया। उन्होंने अपनी सैनिक नीति के तहत गुरिल्ला छापामार युद्ध पद्धति अपनाई। मुगल जो जगह लेते, प्रताप मुख्य मुगल सेना के हटते ही उस जगह पर फिर से कब्जा कर लेते। धीरे धीरे उन्होंने अपना सारा प्रदेश फिर से मुगल सेना से छीन लिया और अकबर की महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होने दी। प्रताप ने फिर से गोगुंदा पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अक्टूबर 1576 में अकबर ने स्वयं ही अजमेर से मेवाड़ पर चढ़ाई आरंभ की। उसने नवंबर 1576 में उदयपुर जीता व उसका नाम मोहम्मदाबाद रखा। बादशाह अकबर द्वारा शाहबाज खां को मेवाड़ पर भेजना, तो बादशाह ने प्रताप को पकड़ने के लिए शाहबाज खां के नेतृत्व में शाही सेना को भेजा। प्रथम बार 15 अक्टूबर 1577 को शाही सेना को दुर्ग कुंभलगढ़ आक्रमण हेतु रवाना किया, जो चित्तौड़ के बाद राज्य की राजधानी हो गया था। शाही सेना ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया, लेकिन वह महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ सकी। भामाशाह की भेंट। महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ से निकलकर रणकपुर पहुंचे और वहां से मेवाड़ की सीमा पार कर ईडर में निकल गए।
वहीं चूलिया ग्राम में भामा शाह ने उन्हें काफ़ी धन भेंट कर उनकी आर्थिक सहायता की। भामा शाह का जन्म 1547 ईस्वी में ओसवाल परिवार में भारमल के यहाँ हुआ था। इन्हें मेवाड़ के उद्धारक के रूप में भी स्मरण किया जाता है। महाराणा प्रताप ने महासहानी रामा के स्थान पर भामा शाह को अपना प्रधान बनाया था। द्वितीय बार की बात करें तो 15 दिसंबर 1578 को एवं तृतीय बार 15 नवंबर 1579 को शाहबाज खान महाराणा प्रताप पर अधिकार करने के लिए भेजा गया, लेकिन वह असफल ही रहा। दिवेर के युद्ध की बात करें तो अक्टूबर 1582 महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की भूमि को मुक्त कराने का अभियान दिवेर राजसमंद से प्रारंभ किया। दिवेर के शाही थाने का मुख्तार सम्राट अकबर का काका सुल्तान खां था। महाराणा प्रताप ने उस पर अक्टूबर 1582 में आक्रमण किया। महाराणा प्रताप को यश और विजय प्राप्त हुई। दिवेर की जीत की ख्याति चारों ओर फैल गई। दिवेर की जीत के बाद महाराणा प्रताप ने चावंड में अपना निवास स्थान बनाया। अकबर ने आमेर के राजा भारमल के छोटे पुत्र जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में 5 दिसंबर 1584 को एक विशाल सेना मेवाड़ के विरुद्ध रवाना की। वह भी प्रताप को नहीं पकड़ सका। यह अकबर का प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान था। नई राजधानी बनाई। प्रताप ने 1585 में चावंड में मेवाड़ की नई राजधानी स्थापित की। प्रताप के अंतिम 12 वर्ष और उनके उत्तराधिकारी महाराणा अमर सिंह के राजकाज के प्रारंभिक 16 से 18 वर्ष चावंड में बीते। चावंड 28 से 30 साल मेवाड़ की राजधानी रहा। चावंड गांव से लगभग आधा मील दूर एक पहाड़ी पर प्रताप ने अपने महल बनवाए। 19 जनवरी 1597 को प्रताप का चावंड में देहांत हुआ। चावंड से कुछ दूर बाडोली गांव के निकट महाराणा का अग्नि संस्कार या अंतिम संस्कार हुआ, जहां उनकी छतरी बनी हुई है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो हल्दी घाटी के युद्ध में हकीम का सूर एवं चित्रकला के क्षेत्र में नसीरुद्दीन नसीरुद्दीन को महत्व प्रदान करना महाराणा प्रताप की धर्मनिरपेक्षता को सिद्ध करते हैं। कर्नल जेम्स टोट ने हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपली और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा था। अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध तथा बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा है। तो इस प्रकार से हम महाराणा प्रताप जी की महत्वपूर्ण रणकौशल और जो मुगल सेना है उसके सामने किस प्रकार से अडिग और साहसिक अपने जीवन को उन्होंने समर्पित किया, अपनी मातृभूमि के लिए, स्वामी भक्ति के लिए, स्वाभिमान के लिए, और अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानने की जो उनकी प्रवृत्ति है वो हमें बहुत अच्छे से याद दिलाती है कि हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए तन मन धन और प्राण सभी को अर्पित किया और मातृभूमि के लिए अपने जीवन को बलिदान करने के कारण हम भारत माँ के ऐसे महान पुत्र को बार बार नमन करते हैं और आशा करते हैं कि भारत के वीर पुत्र इसी प्रकार से धरती की रक्षा के लिए पैदा होते रहें। और महाराणा प्रताप का जो बताया गया मार्ग है स्वामी भक्ति और अपनी मातृभूमि की रक्षा का जो प्रण है वो सभी के जीवन में बना रहे। और आशा करते हैं कि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। तो मेवाड़ के महाराणाओं का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसमें आज हमने बात की महाराणा प्रताप जी के बारे में। तो आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा याद रखें शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना निश्चित रूप से दहाड़ेगा। तो अपनी दहाड़ को और मजबूत करने के लिए लगातार पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, जीवन में हमेशा खुश रहें, अपना और अपनों का पूरा ख्याल रखते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय माँ सरस्वती।